हाय फ्रेंड, आज हम आप लोगों को क्लास 9 का फिजिक्स का मोशन पढ़ाएंगे। देखा जाए तो आपका ऑफिशियली फिजिक्स यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले आपने फिजिक्स तो पढ़ा होगा, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल नहीं बनाए होंगे। क्लास 9 से आपका न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट होता है। इसीलिए हम इस चैप्टर से पढ़ने से पहले हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ले लेंगे। फिजिक्स क्या होता है जानते हैं। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। फिजिक्स वो चीज़ होता है जो हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ नेचर मतलब ये नहीं होगा कि बारिश होती है, ये होती है, वो क्लाइमेटिकल फिनोमिना हो गया। ये नेचुरल फिनोमिना हम पढ़ रहे हैं। नेचुरल फिनोमिना में क्या आएगा? फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्राउंड। कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे कैसी आती है, ये हमें फिजिक्स बताता है। रिवॉल्यूशन ऑफ प्लानेट, रोटेशन ऑफ प्लानेट, ये सब भी हमें फिजिक्स ही बताता है। हवाएं कैसे चलती है, जब हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन हो जाता है, कैसे होता है, कैसे तार में बिजली जाती रहती है कॉपर के द्वारा। प्रोड्यूस ऑफ साउंड इन अ स्पीकर, कोई भी आवाज़ स्पीकर में कैसे चली जाती है, ये सब भी हमें फिजिक्स बताता है। फिजिक्स अब हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी क्या होता है, एक सिंपल से शब्दों में समझिए। किसी भी चीज़ को मेजर हम करते हैं, ग्राम, सेंटीमीटर, सेकेंड, कुछ तो लिखते हैं, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। देखिए यहाँ वही बात लिखा है, ऑल दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डैट। कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब हम जानते हैं कि ये दोनों क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। Scalar quantity, the quantity which has only magnitude but not direction is called scalar quantity. वह क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मास, वॉल्यूम, एरिया, etc। हम ये सब हुआ स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल लेके देखेंगे। देखिए जैसे ये एक बॉक्स है, मान लीजिए कि ये कोई बॉक्स है। इस बॉक्स का जैसे लेंथ है 2 मीटर, इस बॉक्स का लेंथ है 2 मीटर, ब्रीथ है 1 मीटर। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में रख दीजिएगा तो इसका जो लेंथ है वो 2 से 3 मीटर नहीं हो जाएगा, या इसका जो ब्रीथ है वो 1 से 2 मीटर नहीं हो जाएगा। जो इसका नॉर्थ में हम नॉर्थ ईस्ट में रख रहे हैं फिर भी वही है, साउथ ईस्ट में रख रहे हैं फिर भी वही है। इसीलिए इसका मास, वॉल्यूम, एरिया, ये सब लेंथ, ब्रीथ, टेम्परेचर, ये सब ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं। अब हम वेक्टर क्वांटिटी जानेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का हमें ज़रूरत पड़ता है। हम एग्जांपल लेके भी इसमें देखते हैं। वहाँ हमने एक बॉक्स बनाया था, यहाँ एक हम दरवाज़ा लेते हैं, डोर। इस डोर में एक समझिए खोलने वाला होता है ना डोर में, तो वो खोलने वाला है। इस डोर को खोलने के लिए हमें पता है कि 5 न्यूटन फोर्स लगता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में। हम इधर भी लगाएंगे, हम 5 न्यूटन फोर्स इधर, इसको हम इधर ढक लेंगे फिर भी नहीं होगा, इधर करेंगे फिर भी नहीं होगा, अपने साइड भी खींचेंगे फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमें किस डायरेक्शन में लगाना है। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसमें 5 न्यूटन या 6 न्यूटन लगाएंगे तो ये खुलेगा। हम पीछे की ओर धक्का देंगे तब खुलता है, समझ गए? इसमें डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ता है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, यूनिट एंड सिस्टम। इट इज़ अ रेफरेंस स्टैंडर्ड इज टर्म ऑन विच एनी फिजिकल क्वांटिटीज इट कैन बी मेजर्ड। कोई भी क्वांटिटीज़ को हम जिस मेजर्ड में रखते हैं, जैसे लेंथ, ब्रेथ, ये सब कहते हैं, उसी सब को हम यूनिट कहते हैं। जानते हैं कि यूनिट क्या होती है, किस मेज़र में हम जानते हैं। पहले 3 प्रकार के सिस्टम हुआ करते थे, FPS, CGS, MKS। इनका FPS का था लेंथ, फुट, मास, पाउंड, टाइम, सेकेंड। CGS का सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। MKS का मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। साइंटिस्ट सबको बहुत प्रॉब्लम होती थी कि कोई साइंटिस्ट इसमें मेज़र करता था सेंटीमीटर में, कोई ग्राम में, कोई फुट में, कोई पाउंड में। तो उन्होंने एक फ्रांस में एक सम्मेलन में सभी ने साथ बैठा और डिसाइड किया कि आज से हम सिर्फ MKS को ही मानेंगे, इस दोनों को नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ हम MKS को ही लेंगे। जैसे लेंथ को मीटर में लिखेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में।
इसी में हमेशा रखेंगे, इस दोनों में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए उसी दिन हो गया कि हर एक चीज़ का एसआई यूनिट, हम किसी भी चीज़ का एसआई यूनिट पढ़ते हैं ना, तो इसीलिए हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं इंटरनेशनल। हमने फिजिक्स का इंट्रोडक्शन ले लिया, चले अब हम चैप्टर पे चलते हैं। मोशन, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो मोशन लेके, तो कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह बिना मोशन का नहीं जा सकता। मान लीजिए ये कोई कार है, यहाँ से यहाँ गया, मोशन इसमें लगाया तभी ये गया। चले अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है हम उसे जानेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस, टोटल एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। जो भी हम डिस्टेंस तय करते हैं, जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं उसे हम, जैसे हमने 5 किलोमीटर चला तो वो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहाँ से हम चलते हैं और जहाँ रुकते हैं उस बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। हमें लगता है कि आप लोग ठीक से नहीं समझे होंगे, चलिए एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ हमने चला 5 किलोमीटर और फिर हमने दूसरा डिस्टेंस लिया 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, फिर भी हमें 5 किलोमीटर हुआ। लेकिन ये पोजीशन है, ये यहाँ जो ये पोजीशन है, ये और ये हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इसे हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो डिस्टेंस हुई उसे हम फाइनल पोजीशन कहेंगे। ओके, हमें लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम एसआई यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। हमने बोला था एसआई यूनिट क्या होता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड, दोनों का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। डिस्टेंस है स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। आप बोलिएगा ये कैसे, हम वो भी बता देते हैं। हमने स्केलर क्वांटिटी में बोला था सिर्फ इसे मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत है। देखिए यहाँ से यहाँ भी 5 किलोमीटर चला, यहाँ भी एक आदमी 5 किलोमीटर चला, लेकिन यहाँ तो दोनों जगह सेम चला। यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेट था, यहाँ डायरेक्शन चेंज कर लिया। यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट दूसरा हो गया ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। सपोज कीजिए कि 4 निकला, वैसे आपको निकालना होगा तो पाइथागोरस सिस्टम से निकाल के आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। हम मान लेते हैं कि ये 4 हुआ, 4 मीटर, ये भी क्योंकि 3 मीटर, 2 मीटर और ये 5 मीटर, 5 किलोमीटर, सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर, km। तो हमने सपोज कर लिया कि ये 4 किलोमीटर हुआ। और आप समझ गए कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी तय होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए जब ये स्ट्रेट था, जब हम स्ट्रेट चले तब हमारा डिस्टेंस हुआ 5 किलोमीटर, और जब हमने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तब डिस्प्लेसमेंट हो गया 4 किलोमीटर। इसीलिए डायरेक्शन चेंज करने से आप समझ सकते हैं कि ये चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी में रखेंगे। डिस्टेंस इट इज़ अ नेवर 0 किलोमीटर। डिस्टेंस कभी भी 0 किलोमीटर नहीं हो सकता, लेकिन जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर हो सकता है। आप बोलिएगा वो कैसे। हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एक गोला है, हमने यहाँ से चलना शुरू किया, इनिशियल पोजीशन यहाँ से चलते हम यहीं आ गए। तो इनिशियल हमने क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट फाइनल पोजीशन सब्ट्रैक्ट इनिशियल पोजीशन। यहाँ तो दोनों तो सेम ही है, इसीलिए हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, इसीलिए ये 0 हो सकता है। जबकि डिस्टेंस ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्टेंस हमने जो दूरी तय की है उसे हम डिस्टेंस में लेते हैं। इसीलिए डिस्टेंस इज नेवर 0 किलोमीटर, बट डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल टू 0 किलोमीटर। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है वो जानते हैं। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। जो भी हम डिस्टेंस कवर्ड करते हैं उसको हम मेजर करते हैं पर यूनिट टाइम में, उसी को हम स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड का और वेलोसिटी दोनों का
SI यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। आप पूछिएगा वो कैसे, तो वो हम बता देते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डी अपॉन टी। डिस्टेंस भी है स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी है स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए स्पीड भी हो गया स्केलर क्वांटिटी। जबकि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। इसका फार्मूला होता है s अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है वेक्टर क्वांटिटी, जबकि टाइम होता है स्केलर क्वांटिटी। जब भी वेक्टर अपॉन स्केलर होता है तब हमेशा आंसर जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी में, इसीलिए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है, इस पाथ पे हमने 4 डॉट दिए और तीन स्पेस हुए, और उस डिस्टेंस का नाम रखा हमने S1, S2 और S3। जो टाइम टेकन लिए उसे हमने दिया T1, T2, T3, और ये वेलोसिटी है, आप बाद में समझ जाइएगा क्या है ये। तो एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हमने डिस्टेंस क्या लिया, S1 प्लस S2 प्लस S3, और टाइम क्या हुआ, एवरेज स्पीड का हम फार्मूला भी निकाल रहे हैं, T1 प्लस T2 प्लस T3। ये हुआ एवरेज स्पीड का फार्मूला। जो डिस्टेंस लेते हैं वो और जो टाइम टेकन हुआ वो, उस दोनों के ऐड करके हम डिवाइड दे देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड निकल जाएगा। जबकि एवरेज वेलोसिटी का निकालने के लिए हम जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या था, V1, V2 और V3, और टोटल जितना वेलोसिटी है उतना लिखेंगे। जैसे 1 2 3, 3 वेलोसिटी है तो 3 देंगे। जितना वेलोसिटी लेंगे, देखिए यहाँ V1 V2 V3 है, और V1 V2 V3 दे के हमने जितना था 1 2 3 काउंट करके लिख दिया और डिवाइड दे देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का आंसर निकल जाएगा। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। When स्पीड इज कांस्टेंट, जब स्पीड कांस्टेंट रहता है तब हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन, जब स्पीड नहीं कांस्टेंट रहेगा तब बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे हम बता देते हैं जो आपका एनसीईआरटी के बुक में जो डिफिनीशन दिया यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का, वो हम आपको बता देते हैं। यूनिफॉर्म का दिया है, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ अ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म का जो दिया है, एज द ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in unequal interval of a time it is said to be non-uniform motion। फ्रेंड्स, अब हम एक्सीलरेशन निकालना सीखेंगे। वैसे तो हमने बहुत बार सुना है कि गाड़ी में एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन देने से स्पीड बढ़ता है। आज हम वही निकालना सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई गाड़ी यहाँ से यहाँ गए एक्सीलरेशन लेके, जहाँ से हम एक्सीलरेशन देना शुरू करते हैं उसे हम U से डिनोट करते हैं यानी कि इनिशियल पोजीशन, और जहाँ तक एक्सीलरेशन देते रहते हैं उसे हम V से डिनोट करते हैं यानी कि फाइनल पोजीशन। उसमें जो टाइम लगता है उसे हम T से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो V अपॉन टाइम। तो पोजीशन क्या है, V माइनस U अपॉन T। फिजिक्स में जब भी द रेट ऑफ लिखा रहे तो समझिए कि टाइम हमेशा डिवाइड में आएगा, और जो वेलोसिटी क्या लिखा था, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी U माइनस V। अब हम काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।